क्लास 11th के जो फिजिक्स के जो कुछ चैप्टर्स जो हैं उनके कुछ छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स जो हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसको कैसे कैसे मतलब कुछ जो पिछले बार जो पूछे जा चुके हैं वही सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्विक रिवीजन जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे जो जैसे पहला चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट है ये सारे चैप्टर्स में, यूनिट एंड डायमेंशन, फिर वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर्स, फिर पढ़ना था हमको लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन 3 डायमेंशन, लीनियर इक्वेशन, इस ऐसे सारे थे। फिर सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन इसमें नहीं पढ़ेंगे, और इसमें जो पढ़ना है और वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसी तरह 4-5 जो हैं चैप्टर्स मतलब यूनिट्स वही सारे इसमें कुछ जो 10-10 क्वेश्चन जो सारे हैं ये मुझसे बेसिक मतलब जो एक में पूछे जाने वाले उन्हीं से संबंधित है कि नहीं। यूनिट डायमेंशन से पहले फिजिक्स के बारे में कुछ बता दूं कि फिजिक्स जो 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक क्लासिफिकेशन और मॉडर्न के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन से देखिए एक सबसे पहले तो तीन हिसाब में बांटा गया क्लासिफिकेशन में। मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी वस्तु का कैसे में किसी मोशन, इसमें मैकेनिक्स में जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हीट टेम्परेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव जो भी है देखिए ध्यान से, क्या स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला चैप्टर की बात करते हैं। सबसे अच्छा फिजिकल यूनिट होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, दोज मेजरमेंट इन नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और वही जो फिजिक्स में डिस्क्राइब किया वही फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वही सब फिजिकल क्वांटिटी, और उसका कोई यूनिट होना चाहिए बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट क्या है, एक मापने की विधि है कोई भी चीज़ की, है कि नहीं। अब जैसे कोई खाना का है, अलग अलग तरह से वस्तु सकते हैं, कोई द्रव माध्यम ऐसे से, तो उस सबको मापने की जो विधि है क्या कहते हैं, यूनिट कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट इकाई, छोटी इकाई है किसी वस्तु की मापन की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मतलब यूनिट ही इकाई होता है, सॉरी भाई, उसी कहते हैं, इंग्लिश में हो गया। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यू से दर्शाया जाता है कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं, चलिए थोड़ा सा पहले बता दूँ। अब यूनिट में 2 तरह से हम लोग पहले पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फंडामेंटल यूनिट में 7 आते हैं। 7 में कौन कौन आते हैं चलो दिखा देता हूँ बढ़िया से। सबसे पहले देखो मास क्या है, क्योंकि 1 सेकेंड, हाँ मास देखिए, मास को किस में, किलोग्राम, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म केजी में मापा जाता है, ये सिंबल है। लेंथ दूसरा है उसमें मीटर एम से, टाइम को सेकेंड से एस, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ये, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल एल। यानी ये सब जो है क्या है, छुछे है, मतलब छुछे मतलब अकेले, है कि नहीं। मास केजी है कि अकेले सब, तो ये सब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद जो दूसरा जो क्वांटिटी था मेरा क्या था, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या है, कब बनेगा जानते हैं, इसी सब को उलट पुलट, जैसे मीटर बट्टा सेकंड कर दीजिए तो ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये कौन सी ड्राइव क्वांटिटी हो गया। इसी को उलट पुलट गुना भागा ये करना सब करके वही बनेगा क्या मेरा, ये देखिए कौन सी ड्राइव क्वांटिटी वही है, तो इसी को लिखना पड़ेगा। अब इसमें तो एक आता, फिर इसमें अलग यूनिट्स में फिर 4-5 प्रकार के यूनिट्स होता है। एक CGS यूनिट्स यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फिर FPS फुट पाउंड सेकेंड, फिर MKS वही होता है, SI यूनिट के बराबर ही होता है। और फुट किसका होता है, पाउंड, फिर मास का पाउंड भी बोल सकते हैं, मास को पाउंड में भी तोला जा सकता है। टाइम को सेकंड हमेशा रहता है। फिर M फुट, और टाइम डिस्टेंस को फुट नहीं जानते हैं, 2 फुट 3 फुट 4 फुट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो क्या न्यूमेरिकल से जो ढुक रहा है वो कौन सी है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्यूशन करके हम बताएंगे भी। न्यूमेरिकल वैल्यू n, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी n से 10 एंड यूनिट आर रिलेटेड एज, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। कैसे होगा वो हम बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा N1 U1 बराबर N2 U2। अब एग्जांपल भी देंगे, तो N1 बराबर तो N से, तो N बराबर क्या हो गया N2 U2 बाय U1, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसके समानुपाती है, ये कौन सी U1 के समानुपाती है कि नहीं है, मतलब वेद का समानुपाती। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 500 ग्राम है, ठीक 500 ग्राम है, आज इसको क्या है हाफ केजी लिख सकते हैं। 500 ग्राम बराबर हाफ केजी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 1 केजी का हाफ है,
हाफ क्या है 500 ग्राम। तो यहाँ देखिए ग्राम कौन चीज़ केजी से छोटा है, मतलब यूनिट जिसे मानकर ग्राम बड़ा है कि केजी बड़ा है। अब यहाँ बोलेंगे ग्राम, तो तुम क्या बोलेगा केजी बड़ा है, आप लोग क्या बोलेगा केजी बड़ा है, और जी छोटा है। तो यहाँ जी छोटा है, लेकिन इसका इस साथ जो गुणनफल में है इसको बराबर होने के लिए जो गुणनफल में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या ज़्यादा 500 है, लेकिन ये केजी जब यूनिट बड़ा होता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है छोटा होता है, और जब वही यूनिट छोटा होगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बड़ा। इट मीन्स देख रहे हैं जब यूनिट घट रहा है, यूनिट केजी से यूनिट घटा ग्राम में, तब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया बड़ा, यानी कि ये घट रहा है बढ़ रहा है। इट मीन्स व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि यूनिट बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, और यूनिट बढ़ाएं कम करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। इट मीन्स इसका राइट आंसर सीधा आरोहण या एन व्युत्क्रमानुपाती 1/u हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द फंडामेंटल यूनिट, विच इज़ नॉट द फंडामेंटल यूनिट। तो अभी बताएं फंडामेंटल यूनिट 7 को, जिसमें से देखो केजी ये तो है भाई, केजी हो मास के लिए छूछे अकेले, एम्पियर ये भी हो, न्यूटन मीटर, अब मीटर भी है लेकिन यहाँ पे क्या न्यूटन क्या है फोर्स कैसे मात्रा, और फोर्स किससे बनता है मास और एक्सेलरेशन के गुना, ये तो बहुत ऐसी चीज़ आता है कि। और एम्पियर किसका था, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये तीनों है, ये नहीं है, इसको आंसर डायरेक्ट मार दो, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि नहीं। इसको ऐसे टिक कर दो, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द एक एक चैप्टर करके हम देखते जाएंगे, कैमरा में इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे वो टाइम का यूनिट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आवर घंटा जानते हैं हम लोग, सेकेंड जानते हैं, ईयर भी जानते हैं, यानी कितना साल लगा तुमको, कितना समय लेगा रे, 1 साल लेंगे नौकरी लगाने में, कितना 2 साल 3 साल, साल आवर घंटा ये सब हो गया। इसी के अंदर 1 साल में कितना आवर, एक आवर में कितना सेकंड। लेकिन पार्सेस ये हमारा यूनिट नहीं है, ये टाइम का यूनिट नहीं है, लेकिन हम बता दें पार्सेक ये क्या है डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ये पार्सेक हो गया, ये लाइट ईयर हो गया, और एक डिस्टेंस तो जानती हूँ, ये तीनों किसी डिस्टेंस को ही बताता है, लेंथ को ही बताता है, लेकिन मतलब मीटर, इसका यूनिट है कि मीटर होता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट्स। भाई चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट्स, न्यूटन जूल वाट मीटर। पहले पूछा क्या है फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट 7 गो। पहले कौन सी, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब यहाँ बोला है यूनिट में दिया है, तो यूनिट में कौन सी होता है केजी, फिर मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। तो उसमें से सबसे पहले न्यूटन फंडामेंटल यूनिट्स है क्या, ये नहीं है। वाट ये भी नहीं, वाट किसका पावर का नहीं, पावर तो ये भी नहीं करता फंडामेंटल। जूल एनर्जी वर्क ये तो ये भी नहीं करते। मीटर आता है किसका, डिस्टेंस में, मीटर आता है लेंथ में, तो ये हो जाएगा क्या फंडामेंटल यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 मैक्रोमीटर इज, द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 मैक्रोमीटर इज। अच्छा इसको बनाना कैसे देखो, सबसे पहले लिखेंगे 1 नैनोमीटर nm, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर, एंड 1 मैक्रोमीटर 1 mm बराबर 10 के पावर -6 मीटर। अब क्या बोल रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर एंड मैक्रोमीटर, तो 10 के पावर -9 बटा 10 के पावर -6 दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा 10 के पावर -9, और ऊपर में जाएगा तो इंटू 10 के पावर क्या होगा पलट जाएगा 10 के पावर 6। अब जब बेस 10 ये कौन सी बेस, और ऊपर क्या होता है पावर, जब बेस सेम पावर जुड़ता है तो 9 + 6 या कितना हो जाएगा माइनस प्लस, बड़ा चिन्ह है, बड़ा चिन्ह माइनस, तो माइनस का माइनस 9 में 6 तो 3, तो -3 यानी 10 के पावर -3 ऑप्शन में है कहीं, देखिए 1, देखिए दिखा है कहीं। अरे क्वेश्चन वहाँ लगता है दिखबे नहीं करता है भगवान। देखो द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 मैक्रोमीटर इज क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 10 के पावर -3 आ गया आंसर यार। अच्छा अगला क्वेश्चन फिर से नहीं दिख रहा है क्या, 9 मिनट हो गया और अभी तक इतना ही क्वेश्चन बताएं, सॉरी तुरंत बताएं। ऐसा यूनिट ऑफ टेंशन इज, तो टेंशन एक तरह से क्या है, टेंशन एक तरह से फोर्स है कि नहीं, टेंशन एक तरह से फोर्स है, जो हम आगे क्लास में आएगा उसमें बताएंगे। टेंशन एक तरह का क्या है, फोर्स है, जो क्या करता है, जो किसी लिक्विड बॉडी में मतलब अपने आप को क्या होता है, अपने साइज को मिनिमाइज करने पर रहता है, वही क्या होता है टेंशन, टेंशन उसी में लगता है। तो इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा, फोर्स है एक तरह से, इसका आंसर मतलब क्या होगा न्यूटन ही होगा। क्या होगा आंसर न्यूटन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हार्ड चीज़ है, अभी नहीं से उतना समझ में। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। अभी हम बताए थे पार्सेक वाला में कि डिस्टेंस का है, तो लाइट ईयर भी क्या है
एक तरह से यूनिट किसका, डिस्टेंस का। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, लिखे थे इधर हम, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो 1 LY 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3 × 10⁸ 365 गुना 24 गुना 10 3600 बाप, इतना इस तरह से। फिर हाँ एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ये यू भी क्या चाहिए, मीटर में ही, यानी कि डिस्टेंस का भी मात्रा है, पार्सेक भी क्या मीटर का भी मात्रा। फिर यहाँ पे वही चीज़ 10⁻³ को मिली बोलते हैं, 10⁻² को सेंटी, 10⁻1 को डेसी, 10⁻1 को डेका, 10⁻2 को हेक्टो, 10⁻3 को किलो, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻ क्या है छोड़ो टेट्रा 11 शायद, 10⁻6 क्या देखो माइक्रोमीटर, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को पीको। ये सब छोड़ो, जहाँ तक थे अभी वहाँ देंगे। अब यहाँ तो हो गया लाइट ईयर, ये यूनिट ऑफ किसका, टाइम का तो होगा नहीं, स्पीड का नहीं होगा, इंटेंसिटी का नहीं होगा, क्या होगा, डिस्टेंस। विच रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, तो प्रेशर का हिंदी दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तब बल बटा क्षेत्रफल, बल को एफ से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को ए से, ए × ए मतलब मीटर × मीटर, मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया। तो फोर्स बटा ये एरिया कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, प्रेशर का ये हो गया। अब इसमें से जो यहाँ जो ये आज पढ़ाएं उसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें से यहाँ से सारा मिल जाए, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, वही लेंथ मास यूनिट वो सारे। फिर नैनोमीटर कितना, माइक्रोमीटर के बराबर कितना होता है, टेंशन एक तरह से फोर्स है, जूल वर्क है, और वाट किसका होता है, पावर का, लाइट ईयर किसका होता है, डिस्टेंस का, P = फोर्स बाई एरिया होता है, मतलब प्रेशर। इसका यूनिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं पास्कल, पार्सल नहीं पास्कल। तो ये हो गया क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, बस इतना ही चीज़ पढ़ना था। और भी सारे छोटे छोटे चीज़ टर्म्स हैं। हाँ यूनिट एंड डायमेंशन में और भी एक वो छोटे सारे एक चीज़ वो थी कि जो जिससे कि अगर 500 kg दिया है तो उसको बदलेंगे कैसे हम लोग, है कि नहीं। अगर जैसे हाँ अलग अलग यूनिट्स में हम यूनिट्स चेंज कैसे करेंगे, मतलब एक साइंटिफिक हिसाब से, है कि नहीं, एक मैथमेटिकली रूप से। और फिर बात करते थे डायमेंशन। तो अभी यहाँ 11th में डायमेंशन में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, ये तीन ही चीज़ यहाँ राज करते हैं कि नहीं, मास, लेंथ और टाइम। 12th में पता नहीं, 11th का हम बता रहे हैं, MLT जो कहीं भी यूज होता है। M मास के लिए होता है, लेंथ L जो होता है वो लेंथ के लिए होता है, मास M के लिए होता है, और T जो होता है टाइम, सेकेंड, ये टाइम को दर्शाता है T। यही तीनों राज करते हैं, यही इसी में कभी 0 1 2 आ जाएगा, कभी 1 2 3 हो जाएगा, -1 2 4 इस तरह से आते जाएगा, है कि नहीं। यानी कि अगर बोलें डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, तो डिस्टेंस को ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर। और अभी क्या बोले, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, तो लेंथ को क्या L लिख के ऐसे क्या बोलते हैं, मिडिल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल स्क्वायर। ये ब्रैकेट वर्क क्या बोलते हैं जी, मिडिल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन इस तरह L लिख के इसको घेरा कर दो, ये क्या हो गया भाई। तो यूनिट डायमेंशन अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। बस इसी में ज़्यादा और कुछ है नहीं, बस और कुछ नहीं, बस यूनिट एंड डायमेंशन निकालना आता है कि नहीं।